नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आप लोग ना ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस पर स्मरण करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग जो है बिल्कुल भी अंधभक्त मत बनिएगा। आप लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, दिमाग होगा आपके पास, तो आप सही तरीके से समझिएगा और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उन यूट्यूबरों के बारे में, यानी कि यूट्यूबरों के बारे में जो बस लोगों की भावनाओं को समझकर उस भावनाओं पर खेलते रहते हैं और सुर्खियाँ, व्यूज़ और तमाम चीज़ें जो हैं वो बटोरते रहते हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2017-18 से पहले का अगर भोजपुरी इंडस्ट्री देख लें तो उस समय जो भोजपुरी इंडस्ट्री के चुनिंदा चैनल रहा करते थे, चुनिंदा चैनल होते थे जहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री की सारे लोगों की खबरें होती थी, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां हों, इन तमाम लोगों की खबरें जो है वहां पर होती रहती थी। और आप उन चैनलों के अगर आप जाकर जो है सब्सक्राइबर देखेंगे तो मिलियंस में सब्सक्राइबर। जैसे मैं एक नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया था उसकी बात कर रहा हूँ, एक बिंदास भोजपुरिया था उसकी बात कर लूँ, या नीजू का जो भोजपुरी गोसिप है उसकी बात कर लूँ। ये लोग किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किए हैं, किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में काम नहीं किए हैं, बल्कि वो तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को लेकर चल रहे थे। और उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री भी बेहतर तरीके से चल रही थी। और उनके जो सब्सक्राइबर आज मिल गए हैं ना, भोजपुरी इंडस्ट्री के आज के यूट्यूबरों को वो सब्सक्राइबर मिलने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ते गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे होता गया, नेट सस्ता होता गया, उसके बाद जो है कई सारे यूट्यूबर जो है वो आने लगे। और जब यूट्यूबर आने लगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मनोज तिवारी, रवि किशन का दौर ख़त्म हो चुका था और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का दौर शुरू हो चुका था। इसी बीच में कई सारे सिंगर उपजे, जिसमें कि मैं अगर बात करूं तो रितेश पांडे की बात कर लूं, अंकुश राजा की बात कर लूं, कल्लू की बात कर लूं, राकेश मिश्रा की बात कर लूं, और भी तमाम नए सिंगर जो है धीरे धीरे आते गए। लेकिन आपको पता ही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया गया, चाहे जिसके भी साइड से हो सकता है मे भी खेसारी के साइड से हो सकता है कि वो पवन से साइड से हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, सोशल मीडिया बढ़ा और यूट्यूबर जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये मामला कैटेगराइज होते गया। मतलब कैटेगराइज इन सेंस ऑफ कि जातियों के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री बंटने लगा। खेसारी लाल यादव को कहा जाता था कि यादव लोग समर्थन ज़्यादा करते हैं, पवन सिंह को राजपूत लोग समर्थन करते हैं। इस तरीके की बातें आपने सुना होगा और इस तरीके की बातें आप समझते भी होंगे। और आजकल भी ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो अब क्या हुआ कि यूट्यूबर जब काम करना शुरू किए तो पवन सिंह पर न्यूज़ बना रहे थे, खेसारी लाल यादव पर न्यूज़ बना रहे थे, तो एक एवरेज व्यूज़ पकड़ रहा था। मतलब समझ रहे हैं, एवरेज व्यूज़, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो कुछ लोग इंप्लीमेंट करना शुरू किए, कुछ लोग दूसरे का देखना शुरू किए। तो दूसरा व्यक्ति का देखे कि वो व्यक्ति जो है खेसारी लाल यादव का न्यूज़ कर रहा है, तो वो बंदा भी खेसारी लाल यादव का न्यूज़ शुरू कर दिया। तो अब देखिए, उसमें जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है ना, और एक जो विचारधारा जुड़ जाती है उसमें, और यूट्यूबरों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती है। आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो यूट्यूबर हैं खेसारी लाल यादव का न्यूज़ बनाते हैं, तो खेसारी लाल यादव से विचारधारा मिलती है। हो सकता है कि वो उनके कास्ट के, यानी कि यादव जाति के ज़्यादा लोग हों। पवन सिंह की विचारधारा से पवन सिंह के यूट्यूबर जुड़ते गए, और पवन सिंह के यूट्यूबर, मैक्सिमम यूट्यूबर वहीं कम्युनिटी से आते हैं जो राजपूत ब्राह्मण कहा जाता है, उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जो धीरे धीरे मामला है ना, कैटेगराइज होते गया। और कैटेगराइज का ये वजह रहा कि कोई खेसारी का यूट्यूबर बन गया तो कोई पवन सिंह का यूट्यूबर बन गया, और किसी और का यूट्यूबर कोई नहीं बन पाया। अब इन्हीं लोगों में कंट्रोवर्सी होती है, इन्हीं लोगों में विवाद होता है, इन्हीं लोगों के नाम पर व्यूज़ आता है, दर्शक भी व्यूज़ देते हैं, तो यूट्यूबर भी जो है वो न्यूज़ बनाने लगते हैं। और यूट्यूबर जब न्यूज़ बनाते हैं तो ऑब्वियसली जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएगा उसके ज़्यादा न्यूज़ बनाएंगे। अब रही बात कि भाई जिसका ज़्यादा व्यूज़ आएगा उस पर तो हम न्यूज़ बनाएंगे, ये ठीक है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो जो है एकदम हुतियों की तरह, अंधभक्तों की तरह जो है किसी पर्टिकुलर सिंगर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि चाहे चीज़ें गलत भी हो, चाहे चीज़ें सही भी हो, या फिर बहुत ज़्यादा गलत भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन कलाकारों का समर्थन करते हैं।
एक बात मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको बहुत रेयर ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको रियल न्यूज़ प्रोवाइड करते हो, रियल न्यूज़ जो ऑथेंटिक न्यूज़ हो, नॉट कंट्रोवर्शियल। आपने देखा होगा कि आज जो भी भंडा फूटते हैं कि मैं खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर हूँ, पवन सिंह का यूट्यूबर हूँ, वो गधों का यूट्यूब जाकर देखोगे तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं हुई कि ये गाना आ रहा है, ये गाना कैसा हो सकता है, कौन राइटर है, कौन लिरिसिस्ट है, कौन इस गाने में वीडियो डायरेक्टर है, कौन कोरियोग्राफर है, उस गाने के बारे में चर्चा नहीं होती है, बल्कि उस गाने को करते समय वो किसी और का नाम जोड़ते हैं, किसी और का नाम जोड़ के जो है वो उस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी स्पष्ट हो गया कि जब तक आप कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल नहीं लेंगे तब तक आपका चैनल नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वन साइडेड टॉक, यानी कि कोई गलत भी कर रहा है, कोई सही भी कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, तो फिर भी आप जो है वन साइडेड करने का प्रयास करते हैं। और मैं उस यूट्यूबरों की मानसिकता समझता हूं, क्योंकि अगर वो यूट्यूबर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की न्यूज़ को करते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति की खबर को करते हैं, तो उनकी मानसिकता वैसी सेट हो जाती है और वैसे ऑडियंस जब जुड़ती है तो उस तरीके की बातें करनी पड़ती है। लेकिन मेरा मानना है, देखिए हम अपने चैनल पर काम करते हैं, हमारे चैनल पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो मैक्सिमम कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के जो हैं उनके आप नाम को डालेंगे तो उनके नाम पर आपको 5, 10, 20, 50, 100 जो है वो खबरें मिल जाएगी। चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, समर सिंह हो, राकेश मिश्रा हो, रितेश पांडे हो, अक्षरा सिंह हो, या फिर और भी भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों की खबरें जो है मैंने किया है। लेकिन वही बात मैंने आपको बताया कि आप लोग जब किसी चैनल पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खबर पर ही आप लोग ज़्यादा व्यूज़ देंगे तो फिर वो व्यक्ति मैक्सिमम से मैक्सिमम उसी प्रकार के सिंगरों का, उसी प्रकार के कलाकारों का जो है न्यूज़ करेगा। तो ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट कीजिए जो एक ऑथेंटिक बात करता है, जो आंकड़ों पर बात करता है, जो आपको मैसेज डिलीवर करता है। खास करके मैं आपको ये भी कहूँगा कि वो व्यक्ति जो यूट्यूब में आके फालतू के बकवास शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसका लहजा भी समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलता है, और उसको आप लोग जब देखते हैं तो आपका बुद्धि भी भ्रष्ट होता है। तो आप लोगों को भी समझने की ज़रूरी है। आप लोग वैसे व्यक्तित्व का चुनाव करें जो व्यक्ति आपको सही शब्दों में सही चीज़ जो है वो समझाने का प्रयास करता है। ये नहीं कि अब अंधभक्ति में आकर किसी को सपोर्ट करने लगें, किसी को लेकर गाली गलौज करने लगें, किसी को लेकर एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल करने लगे और इसी को लेकर विवाद होता है और इसी को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में किरकिरी होती है और भोजपुरी इंडस्ट्री की आए दिन थू भी होती नजर आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे आपको ध्यान देना है, आपको डिसीजन लेना है, ऑडियंस को डिसीजन लेना है कि हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। आपको भी समझना है कि क्या गलत है, क्या सही है। ऐसे नहीं कि अनभक्तों की तरह किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कोई व्यक्ति सही भी बोल रहा है तो आकर उसको गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये आप अगर समझ जाएंगे तो यूट्यूबर भी सुधर जाएंगे, भोजपुरी स्टार भी सुधर जाएंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री जब ये लोग सुधरेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी सुधर जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और जो लोग डंका पीटते हैं कि मैं खेसारी का यूट्यूबर हूं, मैं पवन सिंह का यूट्यूबर हूं, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग जो है आप किसी व्यक्ति का यूट्यूबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काम करने का मतलब ये है कि आप जो है पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट मैं भी कमाता हूं। तो जो व्यक्ति पैसा के लालच में, पैसा कमाने के लिए अगर किसी कलाकार का सपोर्ट करता है तो ही इज़ नॉट रियल सपोर्टर। वो रियल सपोर्टर कभी भी नहीं हो सकता है। और रही बात कि रियल सपोर्टर कौन होगा, तो रियल सपोर्टर वो हैं जो 4, 10, 5 यूट्यूबर जो वीडियोस बनाते हैं उनकी वजह से नहीं, बल्कि वो दर्शक जो खेसारी पवन के गाने का इंतज़ार करते हैं और भी तमाम गाने का इंतज़ार करते हैं और उस पर मिलियंस ऑफ मिलियंस, 100 मिलियंस व्यूज़ देते हैं, वो रियल फैन हैं। एंड मुझे लगता है कि उन सभी के मद्देनज़र स्टारों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर तो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, लेकिन जो गाने पर आपके 100 मिलियन व्यूज़ आते हैं वो कोई यूट्यूबर की वजह से नहीं आते हैं, बल्कि लोगों की वजह से आते हैं। लोग देखते हैं, लोगों को पसंद आता है। हाँ, उसमें यूट्यूबरों की थोड़ी भूमिका होती है कि लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, लोगों के पास इस सारी चीज़ों को लोगों के बीच जानकारी देते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग इस चीज़ कितना समझे, ये बातें कहने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग अंधभक्ति मत करिए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, आप चीज़ों को समझिए कि कौन सी बातें क्यों हो रही है, इस बातों को करने से किसका फ़ायदा है।
आप जो है फालतू में आकर किसी को गाली गलौज नहीं करें और किसी को एक डिसीजन से ये मत आप फैसला ले लें कि ये इसका यूट्यूबर है, वो इसका यूट्यूबर है, ये गलत है, ये सही है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं, सबसे गधे इंसान हैं। अगर आप इस चीज़ों को समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि इससे भोजपुरी इंडस्ट्री प्रगति करेगी, लोग प्रगति करेंगे, यूट्यूबर प्रगति करेंगे और बड़ी बात यह है कि भोजपुरी भाषा प्रगति करेगी। तो एक अपडेट था, बाकी इस पर आप